कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की बैकी को देखते हैं जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। इसे एक घर में लाया जाता है जहाँ इसकी मुलाकात एक कपल से हुई जो इसके सौतेले मॉम डैड बनने वाले हैं, क्योंकि वो बैगी को आज गोद लेने वाले थे। इसीलिए इसे यहाँ लाया गया। यहाँ बैगी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो बदली सी हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और इसकी मुस्कुराहट के पीछे ज़रूर कुछ छुपा हुआ था। और इसके सौतेले मॉम डैड बैगी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ वो अपने घर में अपने डॉगी के साथ आई थी। रात को उसके मॉम डैड इसे खाने पर बुलाते हैं और कहने लगे कि आज से हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारे रहन सहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर बैगी उनकी तारीफ करती है और कहने लगती है मैं आप लोगों के साथ आकर बहुत खुश हूँ। ये सुनकर उसके मॉम डैड भी खुश हो जाते हैं। जब ये लोग खाना शुरू करने लगते हैं तो बैगी कहती है कि हमें खाने से पहले दुआ मांग लेनी चाहिए। ये सुनकर उसके मॉम डैड इससे काफ़ी मुतासिर होते हैं और वो सोचते हैं कि बैगी काफ़ी अच्छी और नेक लड़की है। वो ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे वो बहुत छोटी है और बहुत मासूम है, लेकिन वो इतनी भी मासूम नहीं थी। फिर बैगी को एक कमरा दिया जाता है जहाँ वो आराम से सो सके। उसकी मॉम जब उसे गुड नाइट बोलकर सोने जा रही थी तो वो इन्हें मॉम कहकर बुलाती है, जो सुनकर उसकी मॉम इतना खुश हो जाती है कि वहाँ से खुश होकर चली जाती है। मॉम के जाने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट झट से बदल गई और वो एकदम से सीरियस हो जाती है। इसके बाद वो अपने डॉग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर ऐसे ही वो बहुत से अलग अलग घरों में गोद ली गई और वहाँ से भागती रही। और बैगी अक्सर ऐसे काम करती रहती थी क्योंकि उसे उल्टे सीधे काम करने की आदत थी। फिर एक दिन बैकी की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिससे उसकी दोस्ती हो गई। अब इसने उसके घर आना शुरू कर देती है क्योंकि वो औरत इसे गोद ले चुकी थी। जिसके बाद इसने एक होटल में काम करना शुरू किया। यहाँ बैगी हमें बताती है कि एक दिन कुछ टेररिस्ट यानी दहशतगर्दों ने इसके घर पर हमला करके उसके मॉम डैड को मार डाला, क्योंकि वो लोग एक खुफिया चाबी की तलाश में थे। वो चाबी हमारे घर में छुपी हुई थी जो कि अब वो मेरे पास थी। मेरे मॉम डैड को मार डालने के बाद उन्होंने मुझे भी कैद कर दिया, लेकिन मैंने उनको मार डाला और उनकी कैद से भागी। फिर दिखाया गया कि बैगी आज भी लड़ने के लिए तैयार है। वो जंगल में जाकर ज़बरदस्त ट्रेनिंग करती है। वो काफ़ी अच्छी तरह लड़ना सीख जाती है। अब जिस औरत के साथ वो रहती थी उसका घर जंगल के पास ही था। अब बैगी ने वहाँ ज़मीन पर जाल भी सेट किए हुए थे ताकि कोई यहाँ ना आ सके। अब बैगी इस बुरी औरत के साथ खाने के लिए बैठी होती है जिसने उसे गोद लिया हुआ था। फिर वो बैगी से प्यार भी नहीं करती थी। इससे भी समझ नहीं आती थी कि आखिर इस औरत ने मुझे क्यों यहाँ रखा हुआ है, जबकि ये मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझती। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। इसलिए बैगी इनसे पूछती है कि आपने आज तक मेरा नाम नहीं पूछा। वो औरत बताती है एक बात यह है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें गोद लिया ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको। इससे ज़्यादा और मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम कौन हो और कहाँ से हो। मैं बस तुम्हें साथ रखना मेरी मजबूरी है। बैगी इस होटल में चली जाती है जहाँ वो वेटर की जॉब करती है और इन्हीं कमाए पैसे से वो इस औरत और अपने डॉगी का ख्याल रखती है। जब वो आज अपना काम कर रही थी तो एक आदमी उसे स्वीट हार्ट कहकर बुलाता है, जो कि अक्सर लोग हम एक दूसरे को प्यार से कह देते हैं। ये सुनकर बैगी को अजीब लगा, इसलिए वो फ़ौरन आदमी को कहती है एक्सक्यूज़ मी, तमीज़ से बात करो, मेरा नाम बैगी है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ये सुनकर आदमी को अपनी बेइज्जती लगती है और वो बैगी को बुरा भला कहने लगता है। बैगी को ये सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो सोचती है कि काश मैं ब्लेड लेकर जिस आदमी का गला काट दूँ, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है। रात को घर वापस आकर वो उस औरत के साथ गेम खेलने लगती है और इसे पूछते हैं कि आखिर आप इतने अकेली कैसे रहती हैं। तो वो औरत बताती है कि मेरे 4 भाई थे जिसमें से 3 की मौत होगी, फिर एक भाई जिंदा है, वो मुझे पूछता तक नहीं। जब मैं 9 साल की थी तब मेरी मम्मा की मौत हो गई थी। फिर जैसे मैं 15 साल की हुई तो मैंने घर छोड़ दिया क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े रहते थे। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती थी। ये वो बातें कर रही थी कि रेडियो पर अचानक से खबर आती है कि इनके शहर में एक टेररिस्ट ग्रुप घुस आया है, तो ज़रा अलर्ट रहिए। कुछ भी गड़बड़ लगे तो फ़ौरन बताएं, क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके हाथ बाएं मचाने है। अगले दिन हम गाड़ी में 3 लड़कों को देखते हैं जिनकी गाड़ी पर नाजिया का झंडा लगा हुआ है। वह तीनों इस होटल पर आकर रुकते हैं जहाँ बैगी काम करती है। ये तीनों काफ़ी बुरे थे, जो कि बैगी को ऑर्डर देने के बाद इसके साथ मजाक करने लगते हैं जैसे इसका मजाक बना रही हो। उन्होंने बैगी के मॉम डैड के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें की जो करके वो हंसने लगे। अब उसे गुस्सा आ रहा था। वो खुद पर कंट्रोल करके बैठी हुई थी। ऑर्डर देने के बाद जब वो टेबल पर बैठे थे तो बैगी इनकी बातें सुनने लगती है, जो डैनियल के नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे जिसने किसी काम के लिए इन तीनों को यहाँ बुलाया था, क्योंकि वो इन तीनों से अपना के काम लेना चाहता था। इनमें से सबसे गोरा काफ़ी बदतमीजी से कहता है कि अब काफ़ी देर हो गई है, जल्दी से ले आओ कॉफ़ी। और बैगी को इन पर गुस्सा पहले से ही था, ऊपर से उसे उनके बोलने का अंदाज पसंद नहीं है, इसलिए वो दोनों को कॉफ़ी देने के बाद जानबूझकर कॉफ़ी पर गिरा देती है, जिस बात पर वह भड़क उठा और बैगी को काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लगा। इसे बुरा नहीं लगता, बल्कि वो ये कह देती है कि ओ सॉरी सर, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। जो कहने के बाद वो यहाँ से चली गई और हम इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट को नोटिस करते हैं। और वो बुरा इंसान जानता था कि बैगी ने जानबूझकर गिराया है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। हमने उसकी इतनी बेइज्जती जो की थी, इसलिए वो होटल के बाहर रुककर उसकी छुट्टी का इंतजार करने लगता है ताकि उसे सबक सिखा सके। अब जब बैगी को छुट्टी हुई वो अपनी साइकिल लेकर घर जाने लगती है, तो वो तीनों जब उसे जाता हुआ देखते हैं तो इसका पीछा करने लगते हैं। रात के वक्त बैगी इस चाबी को देखने लगती है। जब सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक घर में कान टूटने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि
दोस्त और अपने घर में घुस आए हो। तो वह उनको चेक करने के लिए आती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन इतनी देर में पीछे से वो बुरा आदमी आकर उसे दबोच लेता है, जोर से उसका मुंह पकड़ लेता है। अपने बचाव में बैगी पीछे की तरफ सर मारती है, जो उस आदमी की नाक पर लगता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। इतने में दूसरा आदमी उसके ऊपर गन तान के खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई होशियारी मत करना। इतने में बैगी का डॉग सामने आ जाता है, तो वो बेसबॉल बैट से मार मार के बेहोश कर देते हैं और वो बैगी को परेशान कर लेते हैं। वो बैगी पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं। इतने में वो बूढ़ी औरत पीछे से आ जाती है और उनके सर के ऊपर गन तान देती है और कहती है कि अपनी गन नीचे रखो और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। लेकिन ऐसा लगता था कि वो आज बदला लेके ही जाएंगे। गोरे वाला आदमी बहुत गुस्से में होता है। वो गुस्से में अपनी गन निकालता है और बूढ़ी औरत को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बैगी काफ़ी खौफजदा हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है। वो उन पर हमला करने लगती है, तो वो बुरा आदमी उसे थप्पड़ मार कर उसे नीचे की तरफ गिरा देता है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो उठकर बूढ़ी औरत को देखती है, तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी और उसने काफ़ी समय से उसे अपने साथ अपने घर में रखा हुआ था। फिर उसे अपने डैड का ख्याल आता है, जो कि उसका सेम इसी तरह ख्याल रखते थे जिस तरह बूढ़ी औरत ने रखा हुआ था, और टेररिस्ट उन्हें भी मारकर वहाँ से चले गए थे। अचानक से उसे अपने डॉग की याद आती है। जब वो बाहर जाकर अपने डॉग को आवाज़ देती है, तो उसे वो वहाँ नहीं मिलता और उसे पता लगता है कि वो तीनों उसे भी अपने साथ ले गए हैं। ये देखकर बैगी को बहुत गुस्सा आता है और वो और ज़ोर से चिल्लाती है और उन तीनों से बदला लेने के बारे में सोचती है। इधर वो तीनों डैरियल के घर पहुंचते हैं, जिसने इन्हें अपने किसी काम के लिए बुलाया था। इन तीनों में से एक लड़का जो थोड़ा अच्छा था और वो इस तरह के कामों से थोड़ा दूर ही रहता था, मगर इनका दोस्त होने की वजह से वो इनके साथ रहता था, यानी शरीफ था। वो कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने एक छोटी सी गलती की वजह से एक औरत को मार डाला। मुझे नजर आ रहा है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, हमें इसका भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर बुरा आदमी उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने अकेले ने कुछ भी नहीं किया, हम तीनों ने मिलकर उसे मारा है और हम तीनों बराबर के कसूरवार हैं। आई समझ, अब अपना मुंह बंद रखना और यहाँ तक कि डैरियल को भी कुछ ना बताना, वरना वो मुझे तो मारेगा ही और वो तुम लोगों को भी साथ ही मार देगा। अंजाम हम तीनों को भुगतना पड़ेगा। बैगी बूढ़ी औरत के कमरे में जाकर उसका सामान चेक करती है, जहाँ उसको कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिसमें वो अपने हस्बैंड और अपने भाइयों के साथ ही। ये देखकर उसे बूढ़ी औरत के लिए और भी बुरा लगता है। उसके बाद वो उसकी लाश को अपने घर के पिछले हिस्से में दफना देती है और उसकी लाश पर फूल चढ़ा देती है और यहाँ वो कसम खा लेती है कि वो उसकी मौत का बदला लेकर ही रहेगी। उसके बाद वो कुछ ट्रैप्स यानी जाल तैयार करती है, जिसमें वो इन तीनों को फंसा सके और उनको सबक सिखा सके। जिसके बाद वो लाल रंग के कपड़े पहन लेती है, क्योंकि रेड कलर उसका फेवरेट कलर था, और दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगती है। फिर बैगी डैरियल के बारे में रिसर्च करती है कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि वो तीन लोग उसी डैरियल से ही मिलने आए थे। जहाँ उसे पता लगता है कि शहर में डैरियल नाम के सिर्फ 2 लोग रहते हैं। फिर वो सबसे पहले वाले के पास जाती है, जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उससे पूछती है कि आपका नाम डैरियल ही है। वो कहती है हाँ मेरा नाम डैरियल ही है, पर तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपसे 3 लोग मिलने हैं। वो जवाब देती है कि 3 लोग तो क्या, मुझसे कभी एक इंसान भी मिलने नहीं आया, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली रहती हूँ। ये सुनकर बैगी समझ आती है कि यकीनन वो दूसरा डैरियल ही होगा। जब वो उसके घर के पास पहुंची तो वो झील किनारे था। जब उसकी नज़र ऊपर गई तो उसने देखा कि नाजे का झंडा लगा हुआ था और वो समझ गई यही असली डैरियल है। उसे यकीन हो गया था यही वो असली टेररिस्ट है। फिर वो उनके घर के इर्द गिर्द ट्रैप्स लगाने लगी। यहाँ हम डैरियल को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ बैठा हुआ है। चूंकि वो लोग टेररिस्ट है, इसलिए वो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। डैरियल कहता है कि पहले हम सब खाना खाएंगे, उसके बाद हम काम की बात करेंगे। वो उन्हें खाना देता है और सब मज़े से खाना खाने लगते हैं और सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उसके बाद डैरियल ये नोटिस करता है कि इन सब में से जो शरीफ आदमी है वो काफ़ी खामोश बैठा है। वो उससे पूछता है क्या बात है भाई, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। तो वह कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। यहाँ सब डैरियल को सर कहकर बुला रहे थे। डैरियल कहता है मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, मैं एक शरीफ सा इंसान हूँ और तुम लोग जानते हो मैं किस टाइप का शरीफ इंसान हूँ। ये बात सुनकर साबित हो जाता है कि यही वो टेररिस्ट ग्रुप है जो गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके मुल्क पर तबाही मचाने आया है।